सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आइए ससुराल की जर्नी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड जी को चाय बना कर दे दी हूँ और उसके बाद वो दुकान चले गए तो मैं भी आराम से बैठ कर चाय पी रही हूँ। सुबह सुबह मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। मेरे चाय के बिना मेरी सुबह नहीं होती है। और मुझे आगे घर के बाहर ये एरिया है, यहाँ पे बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी भी उठ गई थी और मैं उसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। फिर हम और वो दोनों मिलकर हम दोनों सब्ज़ी काट रहे थे। उसी में यहाँ पर हमारे घर के पास भागवत हो रहा है। यहाँ पे ये गाना बज रहा था तो ये पूरा एंजॉय कर रही थी। अभी भी इसका आवाज़ आ रहा है, ये खेल रही है, जगी हुई है। तो हम दोनों फिर सब्ज़ी काट लिए थे क्योंकि ये उठ गई थी, इसका तबीयत भी सही नहीं था तो रो रही थी, ये किसी के पास रह नहीं रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने की। मैं बना रही थी खाना और बाबू का दूध का बोतल भी मैं बॉईल कर ले रही थी साथ में, क्योंकि वो फिर रोने लगती है, उसको भूख लगता है तो और टाइम नहीं रहता। फिर उस टाइम पे मैं बोतल दूँगी या फिर बाबू को दूध पिलाऊँगी। इसीलिए यहाँ पर मैं मिर्च डाली थी और बाबू साइड में बैठी हुई थी, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा प्लेट से ढक रही थी ताकि मिर्च उड़ के बाबू को ना लगे। और फिर हो गया था तो यहाँ पे मैं भिंडी डाल दी थी। भिंडी और आलू की भुजिया बना रही थी मैं। और डायरेक्ट मैं दोपहर में ही खाना बना रही थी क्योंकि सब कोई बोले थे कि बाबू का तबीयत ठीक नहीं है तो तुम नाश्ता मत बनाओ, डायरेक्ट खाना ही बना लो। देखिए गाइस, आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ एक वीडियो का। मेरा वीडियो हो गया था, भिंडी हो गया था तो मैं फिर इसमें आलू डाल के भूज रही थी और बाबू भी बहुत परेशान कर रही थी। उसको लेकर मुझे खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरी मम्मी की उस टाइम पूजा कर रही थी तो मुझे ही लेकर बनाना था और मैं जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि मुझे और भी काम था। तो फिर इसलिए मैं बहुत परेशान हो रही थी। यहाँ मैं भुजिया के साथ दाल भी बनाई थी। दाल में लहसुन और कच्चा मिर्चा और टमाटर डाल के मैं पहले ही ऐसे तैयार कर ली थी। इसके बाद मैं इसमें छौंक लगा रही हूँ जीरा और प्याज से। और मैं इसमें छौंक में हरा मिर्चा या फिर सूखा मिर्चा इसलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि मुझे दाल बाबू को भी खिलाना रहता है तो वो नहीं खाती है मिर्चा वाला, इसीलिए मैं बिना मिर्चा का ही यहाँ पे दाल छिड़क रही थी। और उसी के साथ मैं पहले ही इसमें मिर्चा ऐड कर दी थी क्योंकि वो ज़्यादा तीखा नहीं लगता है। यहाँ पे मेरा भुजिया में मैं नमक हल्दी डाल के इसको फिर ढक दूँगी। इसके बाद कि मैं क्लिप इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे बाबू बहुत परेशान कर रही थी। मैं बाबू को लेकर चली गई थी सुलाने के लिए। फिर यहाँ पे मैं परवल की चटनी बनाने के लिए परवल को पका रही थी। उसके बाद से मैं यहाँ आ गई थी कपड़े धोने के लिए, जो कि मैं पहले ही डाल दी थी। इसके बाद मैं इसे सूखने के लिए एक साइड पे डाल रही हूँ निकाल के। फिर मैं कपड़ा इतना सारा हो गया था मुझे धोने के लिए कि मैं परेशान हो गई थी। मैं बुधवार को आई थी अपने ससुराल और मैं गुरुवार को कपड़े नहीं धोती हूँ, इसलिए मेरा काम बहुत बढ़ गया था। और मैं फिर नहीं गुरुवार के दिन मैं घर पर कोई भी कपड़ा धोना या फिर पोछा लगाना मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे आज शुक्रवार के दिन बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। मैं बहुत परेशान हो गई थी और बाबू को भी तबीयत खराब कर दी, बाबू को भी संभालना, सब कुछ देखना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैं यहाँ पर मम्मी भी आ गई थी तो बाबू को देकर मैं अपना कपड़ा धो धा के मैं निपटा रही थी। उसके बाद मैं सारा कपड़े को रख रही थी, लेकिन मशीन इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था कि सारा कपड़ा गिरने लगा था। तो उसके बाद मैं इसको बंद कर दी थी और मशीन में स्टैंड लगाई थी ताकि मेरा मशीन हिले ना और कपड़ा जल्दी सूख जाए, क्योंकि सारा कपड़ा नीचे गिर जा रहा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी और उसमें और मेरा काम बढ़ जा रहा था। यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ छत पे और आज का मौसम देखिए कैसा है, ना ज़्यादा धूप है ना ज़्यादा छाँव है। तो इसलिए मैं बाबू का कपड़ा नीचे ही डाल रही थी क्योंकि हल्की हल्की हवा बह रही थी तो बाबू का कपड़ा उड़ के नीचे चला जाता है। मैं बहुत बार डालती हूँ ऊपर में, लेकिन वो कपड़ा इधर उधर उड़ के चला जाता है, इसीलिए मैं बाबू का कपड़ा नीचे ही डालती हूँ। और ये तार है जिस पर मैं इसके पापा के और मेरे ससुर जी के कपड़े पसार रही हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे जितना भी कपड़ा जल्दी जल्दी से पसार ली थी क्योंकि बाबू बहुत रो रही थी नीचे, वो अपने दादी के पास नहीं रह रही थी। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं कैसे करती हूँ अकेले खाना बनाना, ये करना वो करना, बहुत परेशान हो रही थी मैं। यहाँ देखिए मैं सारे कपड़े को अच्छे से पसार ली हूँ। उसके बाद से मैं गई थी नीचे, फिर मैं आई ऊपर, तो
ऊपर आने के बाद देखिए मौसम कितना प्यारा लग रहा था। और ये छोटे छोटे पेड़ हैं जो सूख गए थे, अभी ये बारिश की वजह से सब हरे हो गए हैं। इधर मैं गई थी ना तो ये पेड़ छोटा सा था, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं था, थोड़ा छोटा था। तो देखिए कितना बड़ा हो गया और इसमें हरी पत्ती कितनी अच्छी लग रही है। ये छोटा सा फूल है, इसमें भी बहुत दिन से फूल नहीं आ रहा था और अभी जाकर इसमें फूल आया, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। इधर के व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा था ग्रीन ग्रीन। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही खाना खा रहे थे। खाना में था दाल चावल, परवल की चटनी और भिंडी आलू की भुजिया, अचार, दाल और प्याज। यहाँ देखिए मेरी बेटी कितने प्यार से खा रही है और मेरे हस्बैंड जी।